जय हिंद दोस्तों। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पराग भुजबल। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने मुझे एनएफटी के बारे में पूछा है, तो चलिए जान लेते हैं कि ये एनएफटी चीज है क्या। दोस्तों, ये जो आपके सामने जो पिक्चर है, ये पिक्चर बिका गया है फॉर अराउंड $70 मिलियन। तो हम लोग सोच, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। एक जाहिर सा सवाल है कि ये पिक्चर में है क्या ऐसा जो $70 मिलियन में बिक गई है। अभी ये किसी आदमी का कोई एक फेस है, एक कोई ड्राइंग है, एंड दिस इज सोल्ड फॉर अराउंड $12 मिलियन। तो ये है क्या? सो जिसने भी इसको खरीदा है उसने कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही खरीदा होगा। सो व्हाट काइंड ऑफ एसेट्स आर दीज? ये जो कैट है, जो कैट मीम है, न्यान कैट मीम, इसको February 21 में बेचा गया था फॉर $600,000, $600,000। ट्विटर के जो फाउंडर है जैक डॉर्सी, उन्होंने जो अपना पहला ट्वीट था, द फर्स्ट ट्वीट ऑफ द फाउंडर ऑफ ट्विटर, दैट वाज सोल्ड फॉर 2.5 मिलियन USD। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज सो कॉमन बिटवीन देम? ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, जैसे मैंने कोई गाड़ी खरीदा, कोई घर खरीदा, कोई बंगलो खरीदा। दिस इज एक ऐसी चीज है जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते हैं, फिर भी लोग इसको बेच के मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं, एंड देयर आर पीपल हु आर रेडी टू बाय आल्सो। सो व्हाट इज दिस? These are called NFT. NFT stands for non fungible token. बहुत सिंपल आसान सा भाषा में अगर इसको समझाना है तो ये एक कोई भी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग, इट टेक्स द कैरेक्टर ऑफ एन आर्ट वर्क। नॉन फंजिबल यानी क्या है कि इट इज टोटली यूनिक। समझो, एक कोई चीज बनाई है, दूसरी चीज उसका डुप्लीकेट हो सकता है पर रेप्लिकेट नहीं हो सकता। It is totally unique in itself and non-interchangeable. Non-interchangeable what? It's a data that is stored on a digital ledger. जैसे हमारा डिजिटल वॉलेट रहता है, जैसे अपना नॉर्मल वॉलेट रहता है, पर्स रहता है, वैसा ही डिजिटल एसेट्स होल्ड करने के लिए उसका डिजिटल लेजर रहता है, जिसको डिजिटल वॉलेट्स भी कहते हैं। एंड ऑल दीज वॉलेट्स वर्क ऑन अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये एक टेक्नोलॉजी के प्रकार है जिसमें काफी सारे लेयर्स आ जाते हैं, एंड इट इज ऐसा कहा जाता है कि ये हैक प्रूफ रहता है। तो ये नॉन फंजिबल टोकन जो रहता है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके एक डिजिटल वॉलेट में वो पर्टिकुलर चीज स्टोर की जाती है, और वो चीज स्टोर करने के बाद उसका जो एक ओनरशिप है, ओनरशिप ऑफ अ डिजिटल एसेट, दैट इज नॉन फंजिबल टोकन। तो ये एनएफटी है क्या? ये एनएफटी है, ये कलेक्टिबल्स है, डिजिटल कलेक्टिबल एसेट्स विच आर एब्सोल्युटली प्राइसलेस। इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। अभी हाल ही में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड इट इज टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। तो ये एनएफटी कैसी की जाती है? एनएफटी जो है ये एक डेटा फाइल रहता है, जो एक यूनिक सिग्नेचर, एक यूनिक कोई चीज बनाया। अभी जैसे हमने वो न्यान मीम कैट देखी, इट इज अ यूनिक सिग्नेचर। वो कैट एक सिग्नेचर है। या वो जो मैंने सबसे शुरू में हमने वो डिजिटल एक प्रिंट देखा था, इट इज अ यूनिक सिग्नेचर। वैसा वापस बन नहीं सकता है, बना तो भी वो रेप्लिका होगा, उसका उसका ओरिजिनल नहीं होगा। तो इट कैन बी, एनएफटी कैन बी ऑफ एन इमेज फाइल, अ सॉन्ग, कोई ट्वीट हो सकता है, कोई टेक्स्ट मैसेज हो सकता है ऑन दिस थिंग, कोई फिजिकल एसेट का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, कैसे हम लोग आगे देखते हैं। तो ये कोई, और ये सारे के सारे जो रहते हैं वो डिजिटल फॉर्मेट्स में रहते हैं। यानी क्या कि जिसके पास वो डिजिटल फाइल है वो उस एनएफटी का मालिक है।
तो ये डिजिटल सर्टिफिकेशन जो रहता है या डिजिटल सर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये एनएफटी बनता है। तो ये है क्या? इट इज एन एसेट। एनएफटी gives us a way to have a clear ownership over these digital items. It can be anything. कोई पुराना न्यूमिस्मेटिक कॉइन हो सकता है, कोई रेयर सिग्नेचर हो सकता है, कोई रेयर कलेक्टिबल हो सकता है। समझो somebody tomorrow किसी के पास अगर कोई एक पर्टिकुलर पेंटर की बहुत वैल्यूएबल पेंटिंग है, वो पेंटिंग का एनएफटी बना के that NFT also becomes an asset. So you can buy, sell, trade, give NFTs, but it should be done only online through a network of computers. और वो ट्रेड वेरीफाई करने के लिए डिजिटल वॉलेट से ही होता है। सारा का सारा चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे चलता है। तो भी इसमें एनएफटी में रिस्क क्या है? जैसे किसी भी एसेट फॉर्म में, रियल एस्टेट हो, फाइन आर्ट हो, क्रिप्टो करेंसी हो, सबसे बड़ा अगर इसमें कोई रिस्क है तो इट्स अबाउट इट्स वैल्यू। कभी कभी आप कोई एनएफटी बाय करके ये सोचेंगे कि भाई हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली देयर आर नो बायर्स फॉर दैट पर्टिकुलर NFT. Then your money might get stuck into that NFT. There might be probably another NFT, a superior NFT of a superior item, which will drastically reduce price of your NFT. ये सारे के सारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से होती है। एनक्रिप्शन रहता है, इसलिए बहुत ज्यादा उसका एनर्जी भी लगता है। वी ऑल नो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत रहती है। ऐसा कहा जाता है कि एक नॉर्मल एवरेज एनएफटी बनाने के लिए उसका कार्बन फुटप्रिंट यानी जितना 200 केजी वर्थ ऑफ कार्बन एमिट होता है। अभी हम लोग इंडियन सिनेरियो देखते, पहले तो हमने फॉरेन का देखा है। तो ये एनएफटी का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ गया है। इंडिया में बड़े बड़े मेगा स्टार्स, अमिताभ बच्चन, सनी लियोनी, हम लोग आगे देखेंगे सलमान खान, the who's of who's have had their own NFTs, और उसका बहुत बड़ा बहुत अच्छा एक कलेक्टिबल मार्केट है। ये एनएफटी जो है ये इसको अभी तक कोई लीगल स्टेटस इंडिया में नहीं है। इट इज नॉट अ क्रिप्टो करेंसी ऑल्सो। तो ये क्रिप्टो एक्सचेंज जो है, क्रिप्टो एक्सचेंज पे ही ट्रेड होता है, पर इसके अलग एक्सचेंजेस होते हैं। जैसे मेटास्टैक है, इट्स अ एक्सचेंज, इट्स अ डिजिटल वॉलेट काइंड ऑफ अ थिंग। तो ये अभी जैसे मैं बोल रहा था एबी, अमिताभ बच्चन की ये एनएफटीज है, ये जैसे उनका ये चेहरा और ये जिस तरीके से किया है, इट्स अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमिताभ बच्चन। ये जैसा है, ये कुली का उनका जो फेस है, वो कुली का फेस का एनएफटी बनाया गया है। रिसेंटली अमिताभ जी ने भी अपने खुद के जो डिजिटल एसेट्स है, जो एनएफटीज है, उनका ऑक्शन किया गया था। सबसे ज्यादा जो डिमांड आई थी वो उनके पिताजी हरिवंश राय जी बच्चन, जो एक बहुत बड़े पोएट है, उनकी जो मधुशाला का जो अमिताभ जी ने जो रिसाइटल किया है उसका एनएफटी जो बना है, इट वाज द बिगेस्ट, जैसे हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उस एनएफटी में था। अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन तक उसको बिड किया गया था। तो ऐसे काफी सारी चीजें अमिताभ जी ने भी अपनी खुद की ये किए। The another bigger star रजनीकांत, रजनी जी के भी एनएफटीज है। जैसे शिवाजी द बॉस मूवी था, उसमें उनका जो रिप्रेजेंटेशन था, वो उनकी जो कंपनी थी, वो कंपनी ने उसका एनएफटी बनाया, एंड दैट एनएफटीज गॉट सोल्ड इमीडिएटली बिटवीन $100 to $1,500। सलमान खान भाई सबका, ही हैज आल्सो एक्सप्लोर्ड दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। बॉलीकॉइन करके एक बॉलीवुड का एनएफटी मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस यानी एक, जैसे हमारा कोई मॉल रहता है, कोई शॉपिंग स्टोर रहता है, वैसा ही जो ऑनलाइन रहता है उनको मार्केट प्लेस कहा जाता है। तो ये मार्केट प्लेस, बॉलीवुड एनएफटी का जो मार्केट प्लेस है, उसको बॉलीकॉइन के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे अभी तक मोर देन 1 मिलियन, 10 लाख से ज्यादा बॉली टोकन्स बेचे गए हैं विद इन द फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ इट्स लॉन्च। सलमान भाई ने गारी करके अपना खुद का एक क्रिप्टो टोकन भी चालू किया है। चिंगारी का जो गारी है वो उसका क्रिप्टो कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट्स बोल सकते हैं।
सनी लियोनी जो है उसका खुद का ब्रांड है मिसफिट्स करके, तो वो मिसफिट्स थ्रू उन्होंने अपना जो एनएफटी कलेक्शन है 9600 एनएफटीज उन्होंने जो ईथ करके इथीरियम करके जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर उन्होंने सेल किया एंड इट ऑल गॉट सोल्ड विद इन मिनट्स। इतना ज्यादा डिमांड है उनके लिए। बाकी के स्टार्स जैसे अमित भदाना है, रैपर राफ्तार है, मिका सिंह है, द ग्रेट खली है, इन्होंने भी अपने अपने एनएफटीज लॉन्च किए हैं। नो ऑफन करके एक एनएफटी मार्केट प्लेस है, तो वहां पे ये काफी सारे एनएफटीज दिखाई देते हैं। क्रिकेटर्स आर आल्सो नॉट बिहाइंड, दिनेश कार्तिक भी है। बहुत ही रिसेंटली मेरे ख्याल से एमएसडी ने भी अपना खुद का एनएफटी कलेक्शन लॉन्च किया है। तो बहुत ज्यादा क्रेज है ये एनएफटी के बारे में। बहुत नया एक डिजिटल एसेट है, बहुत लोगों का उसमें इंटरेस्ट भी है। देयर इज लॉट ऑफ मनी व्हिच इज बीन poured in, there's a lot of money which is being made। आप लोग भी अपना कोई भी चीज जो एक यूनिक है, जो कोई भी चीज यू जस्ट ड्रॉ पर्टिकुलर डिजाइन, दैट आल्सो कैन बी, वो भी एक एनएफटी बना सकते हैं। तो ये ऐसा एक एनएफटी का इकोसिस्टम अभी फिलहाल में है। इसका जो नेसेंट स्टेज है, स्टार्ट है, बट देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटी गोइंग ऑन। I hope I have been able to explain you what this NFT is। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, आपके कमेंट्स करिए। हम लोग सारे के सारे कमेंट्स आपके देखते हैं, मेरी टीम सारे के सारे कमेंट्स के ऊपर काम करती है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी अच्छे टॉपिक पे बात करते। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।